के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि बिहार में काबा, तो बिहार में काबा के नाम पर तमाम जो सरकार की खामियां थी, सरकार ने जो जो काम किए, उसको एक लड़की सोशल मीडिया पर आती है और बिहार में काबा अपने गाने के जरिए सारी तस्वीरें एक एक कर दिखाना शुरू कर देती है। पर वहीं समर्थक में भी सरकार के नजर आते हैं लोग और बिहार में ईबा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। समर्थक और उनके विपक्ष के लोगों के बीच हो रही जंग के बीच कुछ अहम मुद्दे छूट जाते हैं जिनके ऊपर शायद ध्यान कोई देना नहीं चाहता। और बिहार में काबा लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कभी मजाकिया अंदाज में तो कभी सीरियस। ये तंज बन गया है कि बिहार में काबा। तो आज आपको बताता हूं कि बिहार में अपराध हुआ, क्योंकि अपराध अपनी चरम पर है। सुशासन बाबू ने 5 साल में सुशासन का लक़ब तो ले लिया, पर अपराध को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। जी हां, जहां बिहार में पूरे देश की फोर्स जो है वो वहां मौजूद है और उस दौरान एक प्रत्याशी की निर्मम हत्या कर दिया जाना कई सारे सवाल खड़े कर देता है। जी हां, बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। 28 के बाद 3 नवंबर को, फिर 7 नवंबर को और 10 तारीख को लोगों के सामने रिजल्ट आ जाएगा। पर इस बीच बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी, तो बिहार चुनाव के पहले चरण के दौरान 3 दिन का समय रह गया और अब ये बिहार चुनाव जो सही तरीके से चल रहा था, अब वो खूनी खेल में तब्दील हो चुका है। जी हां, बिहार में अब चुनाव के दौरान खूनी खेल शुरू हो चुका है, जहां शिवहर जिले के हथरस गांव में महागठबंधन यानी कि ओवैसी के गठबंधन के एक प्रत्याशी की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और ओवैसी के गठबंधन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और तमाम वो पार्टियां के साथ है, जिसमें बिहार में एक थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ है। थर्ड फ्रंट से बौखलाए विपक्ष और सत्ता में बैठे हुए लोग इस कदर बौखला गए हैं कि अब खूनी खेल शुरू हो चुका है, जहां शिवहर के हथरस गांव में नारायण सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 3 दिन का समय रह गया है। पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था लागू है और पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री के जवानों ने भी अलग अलग जगहों पर चौकसी बढ़ाई है। इसके बावजूद बिहार में अपराध थम नहीं रहा। ताज़ा मामला शिवहर जिले के हथसर गांव का है, जहां एक चुनाव प्रत्याशी के प्रचार अभियान के दौरान समर्थक बनकर भीड़ में शामिल हुए शूटरों ने उम्मीदवार की ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये घटना शनिवार को शाम 7:30 बजे के आसपास हुई। पुरनहिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले हथसर गांव में चुनाव प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि सिंह के एक समर्थक संतोष कुमार की भी गोली बारी की चपेट में आने से मौत हो गई है। इसके अलावा आलोक रंजन नाम के एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। शिवहर के एसपी ने बताया कि कुछ अपराधी सिंह के काफिले में उनके समर्थक बनकर शामिल हुए थे। मौका मिलते ही उन्होंने उम्मीदवार पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जैसे ही शूटर घटनास्थल से फरार होने लगे, वैसे ही सिंह के अन्य समर्थकों ने उनमें से एक को दबोच लिया और उसे जमकर पीटा। इस मारपीट में ही अपराधी की जान चली गई। पुलिस का कहना है कि शूटर के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई है, पर उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि गोली लगने के बाद नारायण सिंह और उनके समर्थकों को सीतामढ़ी जिला में अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सिंह के सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में गोली के 3 जख्म पाए गए। एसपी ने कहा कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि घटना को अंजाम देने में कितने शूटरों का हाथ है।
आपको बता दें कि श्री नारायण सिंह इससे पहले राजद में शामिल थे और नया गांव पंचायत के मुखिया का पद संभाल चुके थे। इस बार उन्होंने जनता दल राष्ट्रवादी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इस पार्टी का उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से गठबंधन था। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि नारायण सिंह जो कि उपेंद्र कुशवाहा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनता दल, तमाम पार्टियों का गठबंधन हुआ था और थर्ड फ्रंट की तरफ से शिवहर से चुनावी मैदान में थे। तो शिवहर में उनकी मजबूती को देखते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वो भी उस दौरान जब वो प्रचार के लिए होते हैं। प्रचार के दौरान उनके साथ में पुलिस फोर्स के कुछ लोग मौजूद होते हैं। समर्थक बनकर के आए शूटरों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देती हैं, जिसमें नारायण सिंह के साथ उनके एक समर्थक की भी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं एक समर्थक जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है, और जब वहां पर भीड़ एक अपराधी को दबोच लेती है तो इतना मारती है कि उसकी भी वहीं हत्या कर दी जाती है। ये आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है और क्या तमाशा बना दिया है बिहार चुनाव का, जहां लोगों को, अपराधियों को रोकने के बजाय अपराधियों को समर्थक बना करके भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है, और वही भीड़ के हिस्से में शामिल होकर के नारायण सिंह जैसे नेता की हत्या कर दी जाती है। नारायण सिंह प्रधान भी रह चुके हैं एक गांव के और एक मजबूत पैठ रखते हैं। इससे पहले वो राजद से जुड़े हुए थे। जब इस बार पार्टी ने नजरअंदाज किया तो वो गठबंधन यानी कि ओवैसी गठबंधन के साथ जुड़े, और ओवैसी गठबंधन की तरफ से उन्हें शिवहर से चुनावी मैदान में उतारा गया, और शिवहर के हथरस गांव में जो मामला सामने आया वो आपके सामने है। तो आज जो खूनी खेल में तब्दील हो चुका है बिहार चुनाव, इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, जो नीतीश कुमार हैं उन पर, और जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर। आखिरकार पुलिस फोर्स तैनात होने के बावजूद कैसे एक प्रत्याशी की हत्या कर दी जाती है, और क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी की भी हत्या करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये बिहार चुनाव के शिवहर जिले से हथरस गांव में नारायण सिंह की हत्या की गई, और ये ओवैसी गठबंधन को एक बड़ा झटका है, क्योंकि नारायण सिंह एक मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर रहे थे, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई है। तो शिवहर से ये एक बड़ा झटका सामने आया है ओवैसी गठबंधन के लिए। आगे किस तरीके से गठबंधन मिलकर के रणनीति बनाएगा, क्या अब वहां के चुनाव रद्द कराए जाएंगे, बाद में तब्दील होंगे, और अब नारायण सिंह की जगह किसको टिकट दिया जाएगा, ये भी सवाल खड़ा हो गया है। तो मैं बिहार चुनाव से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।